मुआवजा हो गया। दफनाने के ठीक 4 रोज बाद शौहर जिंदा होकर घर वापस आ गया। कब्र से आती लड़की की आवाज़ जिसे सुनकर गोरगन भी माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया। लर्जा खेज वीडियो देखने से कबल हमारे नाजरीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। यूँ तो पुरस्रार वाक़यात कहीं भी और किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं, ताहम कब्रिस्तान माफूकुल फितरत वाक़यात के हवाले से अहम समझे जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या गोरगन बाबा अब्दुल्ला के साथ पेश आया। शाह फैसल कॉलोनी गेट कब्रिस्तान के गोरगन बाबा अब्दुल्ला ने बताया कि लोग कहते हैं कि कब्रिस्तानों में जिन भूत होते हैं। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ गुजरा है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। अलबत्ता एक वाक़या ऐसा ज़रूर पेश आया जिसने मुझे हैरान कर दिया। तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मगरिब की नमाज के बाद मैं एक नई कब्र की खुदाई कर रहा था। अचानक एक तरफ से निहायत खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनाई दी तो मैंने काम छोड़ दिया। वो एक लड़की की आवाज़ थी। इतनी सुरीली आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा तिलावत सुनता रहा। मैंने कोशिश की कि देखूं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन मुझे कुछ नज़र ना आया। सोचा कि देखूं तो सही आखिर कौन है, और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसकी तरफ चला गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी थी और आसपास की इमारतों से भी हल्की रोशनी की वजह से माहौल साफ नज़र आ रहा था। मैंने चंद कदम उठाए और फिर रुककर माहौल का जायज़ा लेने लगा। एकदम सन्नाटा था, कोई बंदा बशर वहाँ ना था। फिर मैं वहाँ से चलता हुआ इस जगह के और करीब हो गया जहाँ से तलावत की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बंद हो गई और खामोशी छा गई। मैं हैरत के आलम में खड़ा वहाँ कब्रों की तरफ देख रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वापस आकर अपना काम शुरू कर दिया। इतने में तलावत फिर शुरू हो गई। मैं सोच रहा था कि ये लड़की कौन है, कहाँ है जो इस वक्त तलावत कर रही है और मुझे नज़र नहीं आ रही। यही सोचते हुए मैं एक बार फिर इसकी तरफ चल पड़ा। वहाँ हर तरफ कब्रें ही कब्रें थी। मैं वहाँ पहुँचा तो तलावत की आवाज़ दोबारा बंद हो गई। मेरे ख़याल में किसी कब्र से ही तलावत की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि कब्र के अंदर से कुरान पाक की तलावत की आवाज़ आ रही है। अल्लाह की दुनिया कैसे कैसे नेक इंसानों से भरी पड़ी है जो अल्लाह के कलाम की तलावत कब्र से भी कर रहे हैं। मैंने वहाँ खड़े होकर मुआफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तो आपको तंग किया। फिर मैंने तकरीबन 3 हफ्तों तक इन कब्रों की पहरेदारी शुरू कर दी। मैं इस कब्र को देखना चाहता था जिससे तलावत की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने दोबारा वहाँ से ऐसी आवाज़ ना सुनी। नाजरीन, वीडियो के आगाज़ में हमने आपसे एक और वाक़े का जिक्र किया था जिसमें एक शौहर दफनाने के 4 रोज़ बाद घर वापस आ गया था। असल वाक़या क्या था? नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स घर पहुंचा जिसे उसकी बीवी ने मुर्दा समझकर 4 दिन कबल कब्र में उतार दिया था। तो इस पर सिर्फ बीवी ही नहीं बाकी लोग भी शशदर रह गए। 65 साला शख्स एक दिन घर से निकला तो वापस ना आया, जिस पर उसकी बीवी परेशान हो गई और इसकी तलाश में घूमने लगी। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसका शौहर मकामी अस्पताल में दाखिल है, लिहाजा वो अपने शौहर से मिलने अस्पताल चली गई, जहां उसके शौहर के शनाख्ती कागजात से मिल गए और अस्पताल अमले ने इस बात की तस्दीक की कि ये शख्स कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गया है। लिहाजा डेड बॉडी इसके हवाले करने से पहले उस बॉडी की शनाख्त कराई गई और उसने अपने शौहर की मैयत को शनाख्त करके रवाना कर दिया। लिहाजा खातून ने एक कफन दफन वाली कंपनी को बुलाया और बड़े ठाठ बाट के साथ सारी रात जाग कर अपने शौहर को दफन किया। अस्पताल से 30 किलोमीटर दूर उनके आबाई गांव के कब्रिस्तान में मैयत लाई गई और सारी रसूमात भी अदा की गई। खातून अभी अपने शौहर की मौत के गम में थी कि चौथे रोज़ उसका शौहर जिंदा सलामत घर वापस आ गया। शौहर ने बताया कि वो वॉक करने गया था मगर गिर गया और ज़ख्मी हो गया था, जिसकी वजह से करीबी म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल में उसे दाखिल करवाया गया। लिहाजा अब खातून ने अस्पताल के अमले को इल्ज़ाम दिया है कि उन्होंने किसी और की बॉडी मुझे सौंप दी थी। ताहम खातून ने ये भी डिमांड की है कि उसने एक गैर शख्स की बॉडी को दफनाने के लिए जितने पैसे खर्च किए हैं वो उसे वापस किए जाएं।
کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے کسی اور مردہ شخص کی باڈی اس کے حوالے کی تھی جس سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا، جبکہ ہسپتال انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ خاتون نے خود ہی غلط باڈی کی شناخت کی تھی۔ ہم نے تو انہیں مردہ باڈی دکھانے کے بعد ہی میت روانہ کی تھی۔ اس پر اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ خود خاتون کی ہے جنہوں نے غلط میت کی شناخت کی تھی۔